वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सबको अमेरिका की एक चुड़ैल की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये एक सत्य घटना पर आधारित है। तो एक और चुड़ैल की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बट बिफोर आई शेयर द स्टोरी देयर इज़ अ डिस्क्लेमर एंड द डिस्क्लेमर इज़ इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इसे केवल एक कहानी के तौर पे सुने और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। जिस चुड़ैल की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी उसे द विच ऑफ यजू के नाम से जाना जाता है और इस विच की ग्रेव अमेरिका में मिसिसिपी की यजू सिटी में ग्लेनवुड सेमेट्री में है। तो ये जो चुड़ैल थी वो अकेले शहर से बाहर एक सुनसान सी जगह पे रहती थी और उस चुड़ैल का घर एक नदी के किनारे था। और उस समय वो एक चुड़ैल नहीं थी बल्कि एक विच थी। एक्चुअली चुड़ैल बनने के लिए पहले मरना पड़ता है बिकॉज बेसिकली चुड़ैल इज़ अ वेंजफुल इविल स्पिरिट ऑफ अ लेडी। एनीवेज कहानी पे आते हैं। वो विच दिखने में बेहद डरावनी थी और शहर के लोग उससे बात करना तो दूर उससे बेहद नफरत करते थे। शायद इसीलिए वो चुड़ैल शहर से दूर एकदम बाहर रहती थी। उस विच के ज़्यादातर विक्टिम होते थे वो मछली पकड़ने वाले जो उस नदी में फ़िशिंग करते हुए गलती से उसके घर के आसपास आ जाते थे। वो चुड़ैल उन लोगों को बहाना बना के, कोई झूठ बोल के या कोई लालच दे के अपने घर के अंदर बुला लेती थी। ज़्यादातर वो उन लोगों को बहुत देर हो जाने के कारण रात को उसके घर रुकने के लिए इनवाइट करती थी और जब लोग उसके घर रुकते तो वो खाने में जहर मिला के उनको खिला देती और जैसे ही जहर खाने से जब लोग मर जाते तो वो पास बैठ के पहले अपना तंत्र मंत्र और जादू टोना करती और फिर उसके घर के आसपास फैले हुए वीरान जंगल में उन लोगों की लाशों को दफन कर देती। ऐसा भी माना जाता है कि वो चुड़ैल उन लोगों को सम्मोहित करके पहले रस्सी से बांध देती थी और फिर उन लोगों को टॉर्चर करती थी और टॉर्चर करने के बाद उनको मार देती थी। शायद टॉर्चर उसकी विचक्राफ्ट प्रैक्टिस का हिस्सा हो। ये सिलसिला बहुत समय तक चला। शहर के लोग बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे थे। लोगों को उस पे शक था पर उसके घर तक जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की क्योंकि उस चुड़ैल से कोई नहीं मिलता था तो उसे लगता था कि किसी को उसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा और जो भी आदमी एक बार उसके घर की दहलीज पार करके गया वो कभी उस घर से ज़िंदा लौट के नहीं आया। एक बार की बात है, उस विच ने ऐसे ही 2 लोगों को मारा। उसी दिन यजू सिटी में रहने वाला एक लड़का जो नदी के आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहा था वो उस विच के घर को देख के थोड़ा क्यूरियस हुआ। वो लड़का उस विच के घर के बाहर की खिड़की के पास गया और अंदर झांक के देखा। उसने जो नज़ारा घर के अंदर देखा उसे देख के उसके पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस लड़के ने देखा कि घर के अंदर ज़मीन पे 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और वो विच उन लाशों के पास बैठी अपने हाथों और गर्दन को हिला हिला के अपने तंत्र मंत्र जादू टोने करने में बिजी थी। ये देख के लड़का बहुत डर गया और भागते भागते अपने घर आया। वहाँ जाके उसने सारी बात अपने पापा को बताई। उसके पिता उस लड़के को लेके पुलिस के पास गए और लड़के ने जो उस विच के घर में देखा था उसके बारे में सब पुलिस ऑफिसर को बता दिया। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन लोगों के साथ उस विच के घर गए। उस घर की शेड में उन पुलिस ऑफिसर्स को कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स यानी कि नर कंकाल मिले। वो पुलिस ऑफिसर्स उस घर के अंदर गए और उन पुलिस ऑफिसर्स को अपने घर में देखकर उस विच को समझते देर नहीं लगी कि उसके बारे में उन लोगों को पता चल चुका है। पकड़े जाने के डर से बचने के लिए वो विच बाहर जाके झाड़ियों में छिप गई पर वहाँ भी जब वो पकड़ी जाने वाली थी तो वो नदी की तरफ भागने लगी। पुलिस ऑफिसर्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे कि तभी भागते भागते वो विच दलदल वाले एक गड्ढे में गिर गई और उस दलदल में गिरने के कारण वो मर गई। पर मरने से पहले उसने पुलिस ऑफिसर को बोला कि उस शहर के लोगों ने उससे हमेशा नफ़रत की थी तो इसलिए वो 20 साल बाद वापस आएगी और अपनी मौत का बदला लेगी और उसने यह श्राप भी दिया कि वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए
20 साल बाद सारे शहर को जला के राख कर देगी। अकॉर्डिंग टू लेजेंड शी डाइड ऑन 25 मई 1884। क्योंकि ये बात सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी तो लोग बहुत डर गए थे। उन लोगों ने डिसाइड किया और उस विच को ग्लेनवुड सेमेट्री में दफना दिया। यही नहीं, उन लोगों ने उस विच की ग्रेव को चारों तरफ से लोहे की बड़ी बड़ी चेन से बांध दिया। एक्चुअली पुराने टाइम में अमेरिका में ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस थी। अगर लोग किसी को विच मानते थे तो उसकी ग्रेव को या तो लोहे की चेन से या फिर लोहे की रॉड से ग्रेव के चारों तरफ एक बाउंड्री बना देते थे। उन लोगों का मानना था कि अगर ऐसा किया जाता है तो जिस चुड़ैल को दफन किया जाता है वो अपनी ग्रेव से निकल के उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकती और वहीं पे कैद होकर रह जाती है। आई थिंक इट्स देयर आइडिया ऑफ लक्ष्मण रेखा। एनीवेज 20 साल का टाइम काफ़ी लंबा होता है तो शहर के लोग उस चुड़ैल के बारे में भूल के बिल्कुल निश्चिंत हो गए, इस बात से अनजान कि कोई चुड़ैल मरने से पहले शहर को एक श्राप देके गई थी। पर 20 साल पूरे होने से एक दिन पहले यानी कि 24 मई 1904 में बहुत तेज़ हवा चलने लगी जो एक नॉर्मल बात नहीं थी। एंड टू देयर हॉरर ऑन 25 मई 1904 एक घर में आग लगी और देखते ही देखते वो आग शहर में फैल गई। वो आग बहुत मिस्टीरियस तरीके से हवा में उड़ उड़ के दूसरे घरों में जाके गिर रही थी। उस शहर के तकरीबन 300 घर जल के राख हो गए। आग से शहर के जलने के एक दिन बाद जब लोग उस विच की ग्रेव पे पहुँचे तो देखा कि जो लोहे की चेन उस ग्रेव के आसपास लगाई गई थी वो टूटी हुई थी। तो लोगों ने माना कि वो विच उस चेन को तोड़ के आज़ाद हो गई और उसने ही सारे शहर को जलाया था। वहाँ फिर से लोहे की चेन से उस ग्रेव को चारों तरफ से बांध दिया गया, पर लोगों का मानना है कि वो विच अभी भी उसी जगह है और वहाँ के रहने वालों को हॉन्ट करती है। इस ग्लेनवुड सेमेट्री के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। फर्स्ट फैक्ट इज़ दैट बहुत से लोग ग्लेनवुड सेमेट्री में घूमने जाते हैं टू सी हर ग्रेव एंड टू लिसन टू हर स्टोरी। बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। सारी दुनिया छोड़ के बस एक यही टूरिस्ट स्पॉट मिला। अरे भाई, कैफ़े जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, अम्यूज़मेंट पार्क जाओ, मूवी देखने जाओ, वैष्णो माता के दर्शन करने जाओ, ये सेमेट्री में विच की ग्रेव देखने कौन जाता है? टू मी दिस साउंड स्पूकी एज हेल। और इतना ही नहीं, वहाँ पे उन लोगों के लिए उस विच की स्टोरी पे बेस्ड एक ड्रामा भी होता है। एक्चुअली उनके देश में रामलीला नहीं होती तो वो एंटरटेनमेंट के लिए चुड़ैलों की कहानी वाला ड्रामा देखते हैं। मैं तो ऐसे शहर में ही ना जाऊं, उस सेमेट्री में, और वो भी उस विच की ग्रेव के आसपास जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका का वीज़ा मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वरना इंडिया में भी ऐसे बहुत से बेवकूफ़ लोग हैं जो यजू की विच के दर्शन करने मिसिसिपी जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस विच के बारे में अमेरिका में लोगों को ज़्यादा तब पता चला था जब अमेरिका के एक फेमस राइटर विली मॉरिस ने उस विच के बारे में एक बुक लिखी थी। और किस्मत देखिए, अब विली मॉरिस की ग्रेव भी इसी ग्लेनवुड सेमेट्री में है। और यही नहीं, विली मॉरिस की ग्रेव उस चुड़ैल की ग्रेव से बस 2-3 ग्रेव छोड़ के सिर्फ 20-30 मीटर दूर है। नॉट टू मेक इट साउंड फनी, बट इफ लेजेंड अबाउट द विच इज़ ट्रू, देन हिज ग्रेव इज़ इन ग्रेव डेंजर। I mean, who would like to be buried that close to a witch like her? Anyways, fact number 3, उस चुड़ैल का नाम किसी को भी नहीं पता और ना ही उसका नाम उसकी ग्रेव के हेडस्टोन पे मेंशन है। वैसे मैं दाद देना चाहूँगी उस लड़के की हिम्मत की जिसने जब उस विच को उन लाशों के साथ तंत्र मंत्र करते हुए देखा तो वो बिना आवाज़ किए चुपचाप वहाँ से भाग गया। वरना तो ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ और सीरियल्स में देखा जाता है कि जब कोई ऐसे किसी दिल को दहला देने वाले मंज़र को देखता है तो वो इतनी तेज़ चिल्लाता है कि सारे ब्रह्मांड में उसकी आवाज़ गूंज जाए और उसकी आवाज़ सुन के चुड़ैल उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है और फिर वो चुड़ैल का अगला शिकार बनता है। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि उस विच ने 20 साल का ही क्यों बोला। मरने के बाद 20 साल कहाँ वैकेशन पे जाना था उस चुड़ैल को, या फिर कौन सा बिजनेस करना था
जिसमें वो 20 साल बिजी होने वाली थी। एनीवेज, ये बात तो सिर्फ चुड़ैल ही जाने, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कोई उस विच का इंटरव्यू नहीं ले सकता। पर वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट हर स्टोरी इज़ रियली इंट्रीगिंग एंड विल बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इन यजू सिटी। तो ये थी द विच ऑफ यजू की कहानी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपके पास भी कोई सत्य घटना पर आधारित कहानी है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट वीक मैं फिर से एक और स्पूकी स्टोरी शेयर करूँगी। तब तक के लिए enjoy every bit of this roller coaster called life. Thank you.